देश के एक बड़े हिस्से में इस वक्त कुदरत का कहर टूट रहा है। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि सुबह 10 बजते ही आसमान से आग बरसने लगती है और दोपहर होते होते मुख्य सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ रही, बल्कि अब लोगों की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राहत के कोई संकेत नहीं है और आने वाले दिनों में लू का ये टॉर्चर और भी ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला है। अब आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर विजयवाड़ा, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और बुरहानपुर। कुल मिलाकर एमपी, यूपी, अहमदाबाद, विजयवाड़ा सब जगह आपको इसी तरीके की तस्वीर नजर आएगी। तपती हुई गर्मी और इससे परेशान लोग, जिनके लिए देखिए वो भी मजबूर हैं, उन्हें घरों से बाहर निकलना भी पड़ता है और उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें इस चिलचिलाती धूप में जो है ट्रैवल भी करना पड़ रहा है और अपने गंतव्य स्थलों पर जाना पड़ रहा है। आस्था की नगरी प्रयागराज इस वक्त सूरज की तपिश से झुलस रही है। पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है। सुबह की नरमी खत्म होते ही आसमान से आग बरसने लगती है। क्या राहगीर, क्या कामगार और क्या स्कूली बच्चे, हर कोई इस भीषण गर्मी और हीट वेव से त्रस्त है। सड़कों पर दोपहर होते ही सन्नाटा पसरने लगा है। मजबूरी में घर से निकलने वाले लोग खुद को पूरी तरह ढककर बाहर निकल रहे हैं। गर्म हवाएं चेहरे को झुलसा रही हैं। सबसे बुरा हाल उन दिहाड़ी मजदूरों का है जिन्हें पेट की खातिर इस चिलचिलाती धूप में भी काम करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी छुट्टी के वक्त पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। इस आग उगलती गर्मी से बचने के लिए संगम नगरी के लोग अब पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर शिकंजी, लस्सी और गन्ने के रस की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग बार बार तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ताकि शरीर की ऊर्जा बनी रहे। लोगों का कहना है कि घर से निकलना दूभर है, जरूरी काम है इसलिए आए हैं, लेकिन हर आधे घंटे में प्यास लग रही है। शिकंजी और लस्सी पीकर ही खुद को हाइड्रेटेड रख पा रहे हैं। प्रयागराज में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लगातार जो धूप का असर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग घरों से निकलना, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को स्कूल या तमाम जो अन्य चीजें हैं उसके लिए निकलना पड़ रहा है, लेकिन लोग चेहरा ढककर ही निकल रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से देख सकते हैं कि अभी दोपहर के 12 बजे हैं और किस तरीके से जो कड़क धूप है वो देखने को मिल रही है। लोग लगातार हीट वेव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी हीट वेव से बचाव के लिए तमाम उपाय करने के लिए हिदायत दी है। और उसके बाद तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो धूप का असर है वो देखने को मिल रहा है। लोग अब धूप से बचने के लिए पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं जो शिकंजी है, तमाम जो चीजें हैं वो लोग ले रहे हैं। और ऐसे में कहा जाए कि संगम नगरी में हीट वेव का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लोग तरह तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो ले रहे हैं, जिससे लोगों को जो हीट वेव का असर है वो कम हो जाए। लगातार जो हीट वेव का असर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो अस्पताल है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि हीट वेव पर किसी भी तरीके के जो बचाव के उपाय है वो किए जाएं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। वहीं वाराणसी में बढ़ते तापमान ने कहीं ना कहीं काशी आने वाले श्रद्धालुओं को निराश कर दिया है। वर्तमान तापमान की अगर बात करें तो वाराणसी में इस समय का तापमान लगभग 42 डिग्री पार हो चुका है। ऐसे में काशी के तमाम घाट जहां श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ करते थे, आज उन घाटों पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि काशी आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं की जिंदगी थम सी गई है, क्योंकि लोग इन उम्मीदों के साथ काशी आते हैं कि यहाँ पर आएंगे, मां गंगा का स्नान कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ नौकायन करेंगे। लेकिन गर्मी ने कहीं ना कहीं उनके आशाओं पर पानी फेर दिया है। वहीं इस गर्मी का सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी के साथ साथ जो जलचर हैं उनको भी झेलना पड़ रहा है। काशी हाईवे कुछ पर्यटकों का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर काशी के बारे में देखा गया था, यहाँ के घाटों के बारे में जो सुना गया था और जिस तरह से जो काशी में भीड़ आती है, उस तरह का नजारा देखने को नहीं मिला। अभी आप घाट पे हैं। हाँ। किस तरह का यहाँ पे गर्मी है? बहुत ज़्यादा, कम से कम 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर होगा जो फील हो रहा है। हाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा। गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? गर्मी से बचाव के लिए इंसान को पानी ज़्यादा पीना चाहिए और कुछ ऐसा ओढ़ के चलें जिससे
सही लगे, उनको धूप ज़्यादा ना लगे। सनस्क्रीन का काम कर वो लगाएं तो अच्छा रहेगा, बस यही करना चाहिए। काशी लोग आते हैं, घाटों पे घूमने के लिए आते हैं, इस समय आपको घाटों पे क्या नज़ारा मिल रहा है? भीड़ भी बहुत कम है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए भीड़ भी कम है। सन्नाटा सा लगभग हाँ, है। पूरा एकदम खाली सा लग रहा है, लग नहीं रहा कि काशी आए हो, इतना कम भीड़ है, बहुत ज़्यादा। गर्मी काफ़ी है। काफ़ी गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है। हाँ घाट पे आप घूम रहे हैं, हाँ। भीड़ नज़र आ रही है? भीड़ नहीं, भीड़ काफ़ी कम है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर मतलब सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, भीड़ इतनी पर है नहीं। इतनी भीड़ है नहीं। धूप बहुत ज़्यादा है, यात्री भी बहुत कम ही घाट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि धूप की वजह से आदमी भाग रहे हैं बहुत तेज। अच्छा। कहीं मान लीजिए दर्शन भी हो रहा था, कहीं रुकने मतलब रुक नहीं रहे, सीधा भाग रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर बात करें तो वाराणसी में सड़कों से लेकर के घाटों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं ललिता घाट पे मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ललिता घाट पे जिस समय कहा जाए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है घाटों से आते थे और यहाँ से जाकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी घाट जो है इस समय सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और लगातार जिस तरह से कहा जाए, चाहे बोट की बात हो, देखिए तमाम जो बोट जो यहाँ पे नौकायान होता था, लोग यात्री आते थे यहाँ से नौकायान करते थे, तो कहीं ना कहीं जो है नौकाएं भी जो हैं वो थम सी गई हैं। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि गर्मी से बचने के लिए कहा जाए कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी जो है वो भी कहा जाए कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए जो है पानी का सहारा ले रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है जो डॉगी है वो कहीं ना कहीं गंगा में जो है पानी में गर्मी के राहत पाने के लिए बैठे हुए हैं। तो तस्वीरें देखें कि लगातार जिस तरह से कहा जाए कि अपनी प्यास बुझाने के लिए लगातार पक्षी भी जो है कहा जाए कि पानी का सहारा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वाराणसी की है और अमूमन कहा जाए तो काशी की घाट जिस तरह का कहा जाए कि पर्यटकों से जो गुलजार हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं जो है वो सन्नाटा सा वो जो पसरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कहा जाए कि जब तापमान की अगर हम बात करें तो वाराणसी वर्तमान का अगर तापमान करें तो 42 डिग्री से जो है वो सेल्सियस जो है तापमान है। और इस तापमान ने कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो मुसीबतें वो बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। तस्वीर देखें, वहीं अगर कहा जाए कि मंदिर प्रशासन की ओर से जो है जो यात्री यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए कहा जाए कि छाजन जरूर लगाया हुआ है, पंखे लगाए हुए हैं, लेकिन यात्रियों की जो संख्या जो है वो कहा जाए बहुत ही कम हो गई है, यानी कि घट सी गई है। ये तस्वीरें हैं और लगातार कहा जाए कि वाराणसी के घाटों पे जो है वो सन्नाटा सा पसरा हुआ है। तो इस तरह से कहा जाए कि वाराणसी जो है पूरी तरह से का हीट वेव की चपेट में है और लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है लोगों को बेचैन भी करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि तापमान इतना अधिक है और इस तापमान के कारण जो है कहीं ना कहीं जो आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्योंकि जो यात्री काशी आते हैं तो काशी में आकर के वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है नौकायान करते हैं। तो 80 घाट से लेकर के नमो घाट तक के जिसकी बात अगर हम करें तो पूरे घाटों पर जो है इसी तरह का अमूमन जो है वो सन्नाटा सा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। बढ़ती गर्मी और पारे के चढ़ते ही पानी की किल्लत एक बड़ी चुनौती बन जाती है, लेकिन इस बार मुरादाबाद नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल हर घर जल के सपने को साकार करने के लिए पीतल नगरी में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। मुरादाबाद को जल संकट से बचाने के लिए नगर निगम ने इस साल 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। इसमें से लगभग 5 करोड़ की लागत से शहर के 31 अलग अलग इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। मकसद साफ है, गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। महापौर विनोद अग्रवाल का कहना है कि पाइपलाइन के साथ साथ करीब 3 करोड़ की लागत से पुराने पंपों को रिबोर कराने का काम भी किया जा रहा है ताकि प्रेशर की समस्या न रहे। बदलता मुरादाबाद संवरता मुरादाबाद की थीम पर काम कर रही निगम की टीम का दावा है कि इस बार जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमें माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि हर घर नल और हर घर जल। इस योजना के तहत 16वें वित्त आयोग में पेयजल के लिए मैंने इस बार के बजट में लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस 10 करोड़ की पहली किस्त में
लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से नगर के 31 जगहों पर पेयजल की नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। और ये आने वाला जो अभी ये गर्मी का सीजन है तब तक ये पाइपलाइन बिछा दी जाएंगी और इन्हें पेयजल के जो हमारे जलाशय हैं, पंप हैं, उनसे जोड़ दिया जाएगा ताकि हर घर तक नल पहुंच सके। मध्य प्रदेश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो चुका है और इसकी तपिश ने आम जनजीवन को झुलसा कर रख दिया है। अप्रैल के महीने में ही सूरज के तेवर इतने तीखे हैं, बुरहानपुर की सड़कें दोपहर होते ही किसी रेगिस्तान की तरह सुनसान नजर आ रही हैं। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आलम यह है कि जमीन किसी भट्टी की तरह तप रही है। बुरहानपुर में इस भीषण गर्मी ने कामकाजी लोगों और राहगीरों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बाजारों में रौनक गायब है और व्यापारियों ने ग्राहकों को राहत देने के लिए अपनी दुकानों के बाहर ग्रीन नेट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लोग धूप से बचने के लिए सिर पर टोपी और चेहरे पर गमछा लपेटकर निकलने को मजबूर है। इसी का नतीजा है कि बाजार में अब सूती कपड़ों, स्टाइलिश चश्मों और टोपियों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। प्यास बुझाने के लिए लोग अब फ्रिज के बजाय मिट्टी के मटकों, गन्ने के रस और आम पन्ना का सहारा ले रहे हैं। देखिए, दिक्कतें तो बहुत है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो लोग हैं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और अगर किसी कारण से उनको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो लोग स्कार्फ, पंछे इत्यादि का सहारा लेकर निकल रहे हैं। इसके बाद जो मानवता के नाते अगर देखें तो लोगों ने तिरपाल बांधे हुए हैं, पानी के लिए, पशु पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं लोगों ने जमा रखी है। अब बात गुजरात की। गुजरात इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गर्मी का असर इसी तरह बना रहेगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 4 दिन बाद अमरेली, भावनगर, अरवली, दाहोद और महिसागर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच अगले 3 दिनों तक तटीय इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। डे 1 से लेकर डे 3 तक गुजरात के कोस्टल एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनी रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। आज अहमदाबाद और राजकोट में सबसे अधिक 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और गांधीनगर में तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अहमदाबाद के कई सिग्नलों को खोल दिया गया है जिसके चलते किसी भी वाहन चालक को धूप में खड़ा न होना पड़े। फिलहाल लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और गर्मी से सावधान रहने की जरूरत है। गुजरात में गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है। अहमदाबाद और राजकोट में सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि तापमान जो है वो लगातार गुजरात के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक गर्मी जो बढ़ने की संभावना है वो व्यक्त की है। जिसके चलते आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर के जो सिग्नल थे वो बंद कर दिए गए, जिसके चलते आम लोग जो है वो गर्मी से जो राहत है वो पा सके। आपको बता दें कि शहर के कई ऐसे सिग्नल थे जिनको बंद कर दिए गए, जिसके चलते आम लोगों को गर्मी का सामना है वो न करना पड़े। आम लोग जो अभी गर्मी का बहुत ही सामना करते हुए भी नज़र जो है वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद शहर और आसपास के एरियाओं के अंदर गर्मी का पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 40 डिग्री के ऊपर जो गर्मी है वो दर्ज की गई। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो अहमदाबाद और राजकोट के अंदर दर्ज की गई है। आने वाले दिनों के अंदर और भी गर्मी जो है वो बढ़ सकती है। साथों साथ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। लोगों को घर से ज़रूरत से ज़्यादा बाहर न निकलने की भी अपील जो है की जा रही है। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स अहमदाबाद।
आंध्र प्रदेश में सूर्यदेव के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और पारा आसमान छू रहा है। इस तपती धूप में जब लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, तब ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इन जवानों को लू और हीट वेव से बचाने के लिए विजयवाड़ा में पुलिस प्रशासन ने एक शानदार पहल की है। विजयवाड़ा में एनटीआर जिला पुलिस ने ट्रैफिक कर्मियों की सेहत और सुरक्षा के लिए खास समर किट का वितरण किया है। एक निजी अस्पताल के सहयोग से शुरू की गई इस मुहिम के तहत गुरुवार को जवानों को जरूरी सामान बांटा गया। इस किट में कूलिंग गॉगल्स, पानी की बोतलें, ORS सप्लीमेंट और सबसे खास नेक फैन यानी गले में पहनने वाले छोटे पंखे शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन आधुनिक गैजेट्स और सप्लीमेंट से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। भीषण गर्मी और पसीने के बावजूद ये किट उन्हें हाइड्रेटेड रखेगी और लू की चपेट में आने से बचाएगी। विजयवाड़ा पुलिस की इस कोशिश का मकसद यही है कि मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, शहर का ट्रैफिक प्रबंधन और जवानों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित रहे। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अप्रैल में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नागपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए महाराज बाग चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। चिड़ियाघर में 200 से ज्यादा जानवरों के लिए बाड़ों में ग्रीन शेड नेट और कूलर लगाए गए हैं ताकि तेज गर्मी का असर कम किया जा सके। इसके साथ ही जानवरों को लगातार हाइड्रेटेड रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि भीषण गर्मी का असर आमतौर पर मई-जून में दिखता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही तापमान उन्हीं महीनों जैसा हो गया है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि वो पूरे गर्मी के मौसम में जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं उत्तर भारत में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान और उत्तराखंड के मैदानी इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तो वहीं पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर दस्तक दे रहा है। कहीं पारा 40 के पार जा रहा है, तो कहीं आसमान से राहत की बूंदें गिरने का इंतजार है। पहाड़ों की रानी उत्तराखंड में भी सूरज के तेवर सख्त हैं। राजधानी देहरादून में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों और तरबूज खरबूज का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है। आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान है, जिससे बढ़ते पारे पर लगाम लग सकती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जो है बारिश का जो एक्टिविटी है 16 तारीख की देर रात से चालू होगी। मुख्य रूप से जिसका असर जो है वो हमें 17, 18 और 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। मध्यवर्ती इलाकों में हमें अनेक स्थानों पे हल्के स्तर तक की बारिश देखने को मिल सकती है। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। हायर हिल्स में खास करके 17 तारीख और 19 तारीख को जो है हमें बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। हमने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि निचले मैदानी इलाके शिमला जिले सहित वहाँ पे बहुत ही लाइट थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ के साथ हल्के स्तर तक की बारिश भी हमें इन 3 दिनों में रुक रुक के देखने को मिल सकती है। बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। अभी कल परसों तो बारिश हुई थी, लेकिन अब 2-3 दिन से बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है और धूप भी बहुत तेज हो रही है बहुत, तो इसीलिए चलते चलते प्यास भी लगती रहती है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पीने आए हैं। आज बहुत ही हॉट डे है, इसलिए हम बच्चों के साथ गोला खाने के लिए आए हैं गांधी पार्क पर और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है 2-3 दिन से, तो इसलिए एंजॉय बच्चों के लिए करने के लिए गोला खाने आ गए।